इस देश का तो इतिहास बदल रहे हैं लोग। ये कभी होना चाहिए? ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए। कितनी आबादी है और कैसे किसी चीज को करेंगे, किसको कितना लाभ देंगे, ये सब जरूरी चीज न था जी। तब उसको कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं। और जब करेंगे तो जो भी राज्य की अपनी हैसियत है उस हिसाब से सबका सहयोग करेंगे। देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल हैं वो सबको तंग ही न कर रहे हैं जी। किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है। अब देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए। अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का। अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब। एक एक काम जो कर रहे हैं, जो हम यहाँ शुरू किए बहुत ही, तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर के। तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं लगे हैं और हम लोग सबके हित में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। आपस में कोई विवाद न हो, एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे। और देख रहे हैं अभी वर्षापात नहीं हो रहा है। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है। और इस सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए तो बातें नहीं आता है। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई और अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने। तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आरती उतार रहे हैं। अरे भाई देखिए, एक बात सुन लीजिए। कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्तिगत चीज है, लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करता है, कोई धर्म को मानने वाला सब कुछ होता है। इसलिए इन सब चीजों पर किसी को लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से ऊपर रहेगा तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। सोच लीजिए, जाके देखिए ना, एयरपोर्टवा वो बनवाए हैं। एयरपोर्ट के बनने का निर्णय कितना पहले वहां का हुआ है, और वहां पर जो हम लोगों ने कहा देखा कि भाई उसके लिए जगह दे दिया आगे, और वहीं पर से लोगों को आने में सुविधा होगी। वो जो उन लोगों को दिक्कत नहीं हो किसी तरह से, वो सब कर लिए। कोई उसको चैलेंज कर दिया, लेकिन अब सब तो हो गया है। हम लोग तो अपनी तरफ से हैं ही। तो हम लोग तो जब जाते हैं वहाँ एक एक चीज को देखते हैं, और सारी बात हम लोग लगे हुए हैं कि वहाँ पर बाकी जो हम लोगों को करना था उसको जाने का रास्ता जाकर देख न लीजिए। और यहाँ पर तो बनाना है तो उन लोगों को जल्दी कर देना है। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े? आज जो लोग लड़ करके जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है। और इस सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए तो बातें नहीं आता है। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। रोज कहिए कि वो खुश होते हैं। आप रोज अनाप शनाप बोलिए। जब अनाप शनाप बोलिएगा तो आपके पार्टी वाला। पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों बन गया है? सुने अमित शाह कह रहे पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है। आप सोच लीजिए, जाके देखिए ना, एयरपोर्टवा वो बनवाए हैं। एयरपोर्ट के बनने का निर्णय कितना पहले वहां का हुआ है। मैं फिर से कहता हूं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सिर्फ इच्छा है देश की। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का?
2021 में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने। कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहां कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं। और जो हालत देश का हो गया है, अब बुरा हाल है, तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब, देख रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया है। आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं, हर चीज को बदलना चाह रहे हैं। और जो चीज चल रही है देख रहे हैं, कोई काम तो होता नहीं। और जो नए हिसाब से और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कुछ नहीं करते, अप्रशंसा अपनी। और यहां पर जो सब कुछ हो रहा है बताइए, और जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से आजादी के बाद भी अगर दो देश हो गया, लेकिन तब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबकी एकता रही है। किस तरह से किया है सब चीज को करने का। हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे कि भाई आपका सीट ज्यादा जीता आप बनिए, लेकिन वो जबरदस्ती करके। और बाद में जो हमने देखा कि पहले तो सब ठीक से करता था, इधर उधर करने लगे सब लोग, तो हमने तो भाई मेरे पार्टी के सब लोग बोलता था कि हम लोग जो जीते हैं देखिए अपने बल पर, बाकी सब बताया था कि हमको किस तरह से हरवाया गया। और वो लोग जो जीता तो उसमें तो हम लोगों की पार्टी का जो भी समर्थक था दिया वोट। तब आगे का चुनाव होगा तब न देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं। बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए, इतना ज्यादा जो हुआ है और जितना हम लोगों ने इज्जत दिया, आई भूल गए हैं जब साथ थे। तो याद कर लीजिए, आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं 10 में, तो जब चुनाव लड़े तो आप समझ रहे हैं ना कि जितना बार चुनाव लड़ा था कितना बार जीते थे हम लोग जी। अलायंस था तो 2005 में, उसमें तो फरवरी में चुनाव हुआ तो नहीं हुआ था, फरवरी में हम कितना जीते वो कितना जीते देख लीजिए।